बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर बेटा 3 स्टार्ट करेंगे। उसमें हमने एलसीएम फाइंड करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। बेटा इंतहाई आसान ये क्वेश्चन है और इसके मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे इस वीडियो में 3 जूज हम करेंगे और आप देखेंगे कि आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट में ना इस सारे मेथड की समझ आ जाएगी। बिल्कुल आसान मेथड के साथ मैंने यहाँ पे करवाया है। तो बेटे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का कि 2a स्केयर बी है और 4a बी का स्केयर है और 6a बी है। इसको बेटा एलसीएम हमने फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। तो सबसे पहले हम ये जो 2a स्केयर बी है इसके फैक्टर बना लेंगे। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2a स्केयर है तो यहाँ पे लिख देंगे a जरब a लिख देंगे। अगर ये b है तो b को ऐसे लिख देंगे। इसके फैक्टर बनाने के बाद फिर हम 4ab का स्केयर है बेटा, इसके फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4ab का स्केयर। अब 4 है इसका एलसीएम ले लेंगे, वो आपको भी पता है, यहाँ पे मैंने लिया भी हुआ है। तो 4 है, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 जरब 2 जो है वो बेटा इसके फैक्टर बन देंगे 4 के। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देंगे। अगर ये a वैसे ही है तो यहाँ पे a हम वैसे ही लगा देंगे। उसके बाद बेटा अगर ये b का स्केयर है तो ये b क्रॉस b आ जाएगा बेटा। तो ये 4ab स्केयर के फैक्टर बन देंगे। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, 6ab है तो यहाँ पे 6ab लिखेंगे। पहले 6 के फैक्टर बनाएंगे। 6 के फैक्टर बनाने के लिए भी 6 का क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे जो इजाफे कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 2 3 दा 6, 3 1 दा 3, 2 3 6 हो जाता है, 3 एकम 3 हो जाता है। तो 2 जरब 3 जो है ये इसके फैक्टर बन जाएंगे 6 के। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख देंगे। ए जो है बेटा एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, बी वैसे ही आ जाएगा। जब हमने बेटा यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जब हमने एचसीएफ निकाला था उसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखे थे। एलसीएम में हमने कॉमन फैक्टर भी लिखने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी, वो भी लिख के दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मतलब एलसीएम का जो फार्मूला है ना वो ये होता है कि एलसीएम इज इक्वल टू होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर्स बनाने के बाद सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स निकाल देंगे जो इन तीनों में मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ये तीनों मिलते हैं यहाँ पे। इसको इस तरह कर लेंगे हाईलाइट। उसके बाद बेटा ये 3 वाला मिलता है आपस में, ये ए और ए, ये तीनों ए मिलते हैं। उसके बाद बेटा ये बी है, ये मिल जाता है। तो ये यहाँ पे इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे लिखने के कॉमन फैक्टर एक 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये ए आ जाएगा। ये जो इसके कॉमन फैक्टर बने मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा बेटा। उसके बाद बेटा इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a b आ जाएगा हमारे पास। ये इसके कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे, 2a b आ जाएगा। उसके बाद बेटा नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। नॉन कॉमन फैक्टर्स वो होंगे जो इसमें मिलते नहीं है। मतलब यहाँ पे a देखिए ये नहीं मिल रहा, वो हमने यहाँ पे लिख लिया ये वाला। उसके बाद ये 2 है वो लिख लेंगे बेटा यहाँ पे। उसके बाद ये 3 जो है ये नहीं मिलता, कॉमन नहीं था, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये b हमारे पास बचा तो हमने वो लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा बेटा। ए और बी एज इट इज आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर्स जो थे हमारे पास वो क्या आ गया, 2ab, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, 6ab। तब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। अगेन मैं बेटा बता दूं कि कॉमन फैक्टर वो थे जो हम इन तीनों में मिलते थे। ये 2 मिल रहा था, तीनों में कॉमन था, ये ए कॉमन था और बी कॉमन था। इसको हमने अलग अलग लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर लिया। नॉन कॉमन फैक्टर में जो हमारे पास बच गया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखने के बाद हेडिंग यहाँ पे ए बच गया था वो लिखा, 2 बच गया था, 3 था और ये बी था। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 2 3 दा 6, ए और बी आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, एलसीएम का फार्मूला लिखेंगे। वो मैंने आपको बता दिया कि एलसीएम का जो फार्मूला होता है वो इज इक्वल टू किसके होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया था, 2ab, तो यहाँ पे हमने 2ab लिख दिया। मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, वो हमारे पास क्या आया था, 6ab, तो यहाँ पे हमने 6ab लिख दिया बेटा। उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 दा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है इसकी पावर, तो एक में एक जब जमा करेंगे तो एक का स्केयर आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी b की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे और पावर्स को प्लस कर देंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 6 2 दा 12 हो गया। a और a का स्केयर हो जाएगा, b और b का स्केयर हो जाएगा बेटा। तो 12 a स्केयर b स्केयर जो है वो बेटा इसका आंसर आ जाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का जूस नंबर 2 है हमारे पास, उसमें भी एलसीएम ही निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। तो क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्केयर प्लस एक्स है
और x की 3 प्लस x का स्केयर है, x की 2 जमा x है और x की 3 जमा x का स्केयर है बेटा। तो सबसे पहले x स्केयर जमा x के फैक्टर्स बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्केयर जमा x। अब इन दोनों में बेटा x कॉमन है, क्योंकि ये x की 2 है और ये x की 1 है। जो छोटी रकम, जिस रकम की पावर छोटी होती है, थोड़ी होती है, वो कॉमन निकालते हैं। तो इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा बेटा। अब x की 2 में से इस x को निकालेंगे तो पीछे x आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बेटा। ये वाला एक्स एक्स आपस में कट जाएंगे, डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगेन देखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो एक्स कॉमन आ जाएगा बेटा। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया तो एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स एक्स आपस में बेटा कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये इसके फैक्टर्स मान देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो रकम है एक्स की 3 है, प्लस क्या बेटा एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे x3 प्लस एक्स का स्क्वायर। जैसे मैंने बताया कि जिसकी पावर कम होती है, जिसकी ताकत कम होती है, वो कॉमन लेते हैं जिसके मुतगैर की, जिस वेरिएबल की। तो यहाँ पे x की 3 है प्लस x का क्या है, स्क्वायर है बेटा। ये x को वेरिएबल कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में मुतगैर बोला जाता है। तो ये x की 3 है प्लस x का स्क्वायर है। x का स्क्वायर छोटा है x की 3 से, तो x स्क्वायर बेटा कॉमन आ जाएगा। x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 3 में से जब 2 को निकालेंगे तो x आ जाएगा, प्लस फिर x स्क्वायर आपस में बेटा कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। अगेन देखें, ये x की 3 है प्लस x का क्या है, स्क्वायर है, तो यहां से x स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। x की 3 में से x की 2 गया तो पीछे x आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर से बेटा कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसको मजीद हम फैक्टराइज कर लेंगे बेटा कि x का स्क्वायर है, तो ये x ज़रब x आ जाएगा, और x प्लस 1 एज इट इज यहाँ पे नीचे लिख लेंगे बेटा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसको नीचे यहाँ पे इस तरह लिख लेंगे हम अलग से दोबारा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के फैक्टर्स क्या आए हमारे पास, x इंटू एक्स प्लस 1 आ गया, वो यहाँ पे हमने फैक्टर्स इसके लिख लिए। और इसी तरह ही एक्स स्क्वायर एक्स की 3 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या है, x ज़रब x इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x ज़रब x इंटू एक्स प्लस 1, इसके फैक्टर्स हमने लिख दिए। फिर इसके बाद बेटा इसके कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो है वो हम निकाल लेंगे, वो लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें, एक तो ये वाला आपस में मिल रहा है x और x, ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं, और इसमें ये x प्लस 1 और x प्लस 1, ये बेटा जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पे बेटा ये x और x प्लस 1 जो है वो बेटा इसके कॉमन फैक्टर आ गए, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, एक ये x लिख देंगे, उसके बाद x प्लस 1 ये जो आए थे जो मैंने हाईलाइट किए हुए वो हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स वो होते हैं जो कॉमन नहीं थे, खाली बच गए थे हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सिर्फ x बचा है, तो x क्या है, वो नॉन कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे हम लिख देंगे नॉन कॉमन फैक्टर x। फिर उसके बाद एलसीएम का फार्मूला लगाएंगे। अब एलसीएम का फार्मूला हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, मतलब कॉमन फैक्टर्स को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, आपस में ज़रब देनी है। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गया है, x इंटू एक्स प्लस 1, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास x है, वो लिख दिया। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा बेटा। अकॉर्डिंग टू बुक इसका यही आंसर है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा जुज नंबर 3 है हमारे पास, ए स्क्र माइनस 4a प्लस 4 है और ए स्क्र माइनस 2a है बेटा। अब इसमें सबसे पहले हम ए स्क्र माइनस 4a प्लस 4 को फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्र माइनस 4a प्लस 4। बेटा ये इस तरह हमने फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है, इसकी तरजीह करनी है जिस तरह हमने एक्सरसाइज 4.1 और 2 में की थी बेटा। तो यहाँ पे देखिए ये 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाता है। तो हमने ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 4 आ जाए और प्लस करे तो फिर भी क्या आए, 4 आए, और बड़ी रकम का साइन हमारे पास माइनस आ जाए। तो अगर बेटा मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 टू द 4 आ जाता है, और 2 में 2 ऐड करूं तब भी क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। अब उसने क्वेश्चन में बोला कि बड़ी रकम का साइन हमारे पास माइनस हो, तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, माइनस, क्योंकि फिर माइनस और माइनस प्लस भी हो जाएगा, और दो 4 भी आ जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास 4 आ जाएगा बेटा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे, ए स्क्र ये माइनस 2a आ जाएगा, फिर माइनस 2a आ जाएगा, फिर ये प्लस 4 आ जाएगा। अगेन देखिए इसके फैक्टर्स बनाने के बाद ए स्क्र आ जाएगा, माइनस 2a आ जाएगा, फिर ये माइनस 2, फिर ये वाला a आ जाएगा, आगे ये प्लस 4 आ जाएगा। उसके बाद बेटा
इसमें से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से बेटा ए कॉमन है, यहाँ पे ए कॉमन लिख दिया, ए स्क्वायर में से एक ए को माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास ए बच जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वाला ए आपस में कट जाएंगे तो 2 आ जाएगा। अगेन देखें, इसमें से एक कॉमन, ए स्क्वायर में से एक ए को निकाला तो ए आ जाएगा, माइनस ये वाला ए आपस में कट जाएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा। अब ये 2 है और ये 4 है, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन निकालने के बाद 2 वन 2 आ जाएगा, 1 यहाँ पे लगाए या ना लगाए ए आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 टू द 4 यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगेन बता दूं बेटा मैं, यहाँ पे माइनस कॉमन और 2 कॉमन आ जाएगा, 2 2 से कट जाएगा तो ए आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखिए ए माइनस टू और ए माइनस टू दोनों में सेम है, तो यहाँ पे कॉमन लिख लेंगे ए माइनस टू, यहाँ से माइनस टू जो है वो यहाँ पे लिख देंगे ए माइनस टू, क्योंकि ए माइनस टू यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों में क्या बेटा सेम है, कॉमन है, तो वो लिख देंगे। फिर ये ए आ जाएगा बेटा, फिर माइनस टू आ जाएगा, ये वाला ए माइनस टू आ जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 के फैक्टर्स क्या आ गया, ए माइनस टू और ए माइनस टू आ जाएंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है ए स्क्वायर माइनस टू ए, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ये तो आसान है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए इज इक्वल टू, इन दोनों में बेटा ए कॉमन है, यहाँ पे ए स्क्वायर है यहाँ पे ए है, तो ए कॉमन निकाल लेंगे, ए की दो में से एक ए को माइनस किया तो हमारे पास ए बच जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये वाला ए आपस में कट जाएंगे बेटा तो 2 आ जाएगा। अगेन देखें ए स्क्वायर है और ये ए है, ए कॉमन इन दोनों में से निकाल लिया, ए स्क्वायर में से एक ए को माइनस किया तो ए आ जाएगा, माइनस ये वाला ए आपस में कट जाएंगे बेटा तो 2 आ जाएगा। उसके बाद बेटा इनके फैक्टर्स को यहाँ पे नीचे लिख देंगे, इसके माइनस 4a प्लस 4, इसके हमारे पास फैक्टर्स आए a माइनस टू और a माइनस टू, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, ये लिखने के बाद इसके जो फैक्टर्स आए थे a माइनस टू और a माइनस टू वो हमने यहाँ पे लिख लिए। फिर उसके बाद ये ए स्क्वायर माइनस टू ए लिखा, इसके फैक्टर्स हमारे पास आए थे a इंटू ए माइनस टू, तो ये a इंटू ए माइनस टू हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसके कॉमन फैक्टर्स जो है वो हमने निकालने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, अब इन दोनों में इनमें कॉमन कौन कौन सा है, एक तो ये कॉमन है ए माइनस टू और ए माइनस टू, ये कॉमन है हमारे पास, ये वाला इसको हमने हाईलाइट कर दिया और ए माइनस टू हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे जो नहीं मिलते, वो हमारे पास है ए माइनस टू है और ए है, ये नहीं मिलता, तो यहाँ पे लिखेंगे ए ये वाला और ए माइनस टू लिख देंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स में। आगे फिर बेटा एलसीएम निकालना है, एलसीएम का फार्मूला लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को हमने आपस में ज़रब दे देनी है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था ए माइनस टू, तो हमने यहाँ पे ए माइनस टू लिख दिया, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है ए इंटू ए माइनस टू, तो हमने यहाँ पे नीचे ए इंटू ए माइनस टू लिख दिया बेटा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, अब ये ए माइनस टू है और ये ए माइनस टू है, इसकी पावर भी 1 इसकी भी 1, ये मल्टीप्लाई होंगे ऐसे लिख देंगे और इनकी पावर्स को जमा कर देंगे, एक और एक 2 हो जाएगा, तो ये ए एज इट इज ए माइनस टू का क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर, 1 और 1 2 आ जाएगा, तो ए इंटू ए माइनस टू बेटा इसका आंसर आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। इससे ऊपर वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उसकी ऑलरेडी जो है वीडियोस मौजूद है, वो आप लिंक में देख सकते हैं।